महंगाई के इस दौर में घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन घर की औरत समझदारी और अक्लमंदी से काम ले तो ये बहुत ही आसानी से मैनेज हो सकता है। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि ग्रोसरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए और किस तरह से कम बजट में लाया जाए। स्टोरेज के तरीके बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोसरी के लिए सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के आप अपने हस्बैंड को दें, क्योंकि हम ऐसे ही हस्बैंड को बोल देते हैं कि आज ग्रोसरी लाना है, तो वो उनको कुछ पता नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें लानी है और क्या नहीं लानी है। तो आपने पहले लिस्ट बनानी है और लिस्ट के आगे लिख देना है कि 3 किलो या 4 किलो जितने भी किलो आपके मंथ में लगते हैं उतना ही आप मंगाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोसरी वही आएगी जो आपको ज़रूरत होगी। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं आएंगी। जो हम हस्बैंड से मंगा लेते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी लेकर आ जाते हैं, जिससे हमारे बजट में फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले ग्रोसरी की लिस्ट बनाएं और उसके आगे आप उसकी क्वांटिटी लिख दें और एक नज़र आप अपने किचन में देख लें कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं और क्या क्या चीज़ें लानी हैं। तो इस तरह से आपकी वही चीज़ें आएंगी जो आपको ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं आएंगी। मैं अपनी ग्रोसरी में क्या-क्या लेकर आती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो सर्फ़ के जो साशे मिलते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, पैकेट का मैं नहीं लाती, इस वजह से क्योंकि उसमें अंदाज़ा नहीं होता। एक्स्ट्रा ज़्यादा हमारा जब हम मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो एक्स्ट्रा ज़्यादा सर्फ़ डल जाता है। इस साशे से क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी में मैं कपड़े धो रही होती हूँ, थोड़े-थोड़े करके उतने में मैं एक सर्फ़ यूज़ कर लेती हूँ 20 रुपए वाले साशे से। और अगर ज़्यादा कपड़े डाल रही हूँ तो 2 साशे इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे 1 साशे लगेंगे या 2 साशे लगेंगे। ग्रोसरी को लेकर आना तो आसान है, लेकिन इसको मैनेज करना और सेटअप करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इस तरह के कंटेनर ले लिए थे। कंटेनर को मैं सब चीज़ें डालने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि महीने में 1 दफ़ा हमारी ग्रोसरी आती है और महीने में 1 दफ़ा ही हमारे कंटेनर साफ़ होते हैं, धुलते हैं। तो महीने में 1 दफ़ा तो इस कंटेनर को धोना तो बनता है। ये कंटेनर चावल, आटा और चीनी रखने के कंटेनर है। ये कंटेनर बहुत ही यूज़फुल होते हैं अपने ग्रोसरी रखने के लिए। तो इन सब को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और पंखा चला दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क भी हो जाएँ जल्दी। तो जितने भी मेरे कंटेनर थे आटा, चीनी, चावल के, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और सूखने के लिए रख दिया था। जब तक वो सूख रहे हैं, जब तक हम अपनी दूसरी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इस तरह से मेरी ये जो ग्रोसरी है, इसको मैं बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस तरह की मैंने बास्केट ले ली थी और इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया था। बास्केट में ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैं बास्केट में कोई कागज़ रख लूँगी, कॉपी का कोई भी कागज़ है वो लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले अपने बच्चों के आइटम रखूँगी, जैसे मैकरोनी हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, स्पैगेटी वग़ैरह, वो इस बास्केट की टोकरी में रख लूँगी। जितना जो सामान आएगा वो इसमें रख लूँगी। ये माचिस का पैकेट है, माचिस का भी मैं पूरा पैकेट लेकर आती हूँ, ताकि ईज़िली पूरा मंथ चल सके। बच्चों के खाने के लिए ये मैकरोनी, पास्ता, नूडल्स ज़रूर मैं अपने मंथली बजट में ज़रूर मँगाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को भूख लग रही होती है। शाम की चाय के टाइम ट्यूशन पढ़कर आते हैं तो भूख लग रही होती है, तो मैं इनको कुछ ना कुछ बना के लाज़मी देती हूँ। तो इसलिए मैं स्पैगेटी, नूडल्स और ये मैकरोनी ज़रूर अपने बच्चों के लिए मँगा के रखती हूँ। तो इसमें जो मेरे अरेंज हुआ, जो आ गया वो मैंने इसमें रख लिए। साबुन भी, टूथपेस्ट वग़ैरह सब मैं इसमें अरेंज कर ली। अब ये बास्केट में एक जगह रहेंगे, बिखरे-बिखरे नहीं लगेंगे, ऑर्गेनाइज़ लगेंगे, तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएँगे। अब मैंने एक छोटा कंटेनर ले लिया था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा कंटेनर था। इसमें वो चीज़ें रख दूँगी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो इसमें अच्छे से अरेंज हो जाएँगी। तो इस तरह से जो सर्फ़ के साशे हैं वो इस तरह गोलाई में करके वो इसके साथ एडजस्ट करके रख दूँगी, और इसमें जो भी चीज़ें हैं छोटी-मोटी वो सारी इस कंटेनर के अंदर आ जाएँगी।
तो इस तरह से हमारा ये वाला कंटेनर भी फिल हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और कहीं पे भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगी। तो चीज़ें हमारे सामने रहेंगी, आँखों के सामने रहेंगी, निकालने में आसानी रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी, तो किचन भी हमारा सिमटा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के कंटेनर में और बास्केट में बहुत अच्छे से चीज़ें समेट जाती हैं, ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो किचन की ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए, किचन की ग्रोसरी के लिए इस तरह के बास्केट और कंटेनर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह के कंटेनर, बास्केट यूज़ किया करें। अगर ये कैबिनेट में भी रख दिए जाए तो एक तो जगह भी कम घेरते हैं और स्पेस हमें काफ़ी मिल जाता है। इस तरह से चीज़ें बिखरी हुई भी नहीं लगती, ऑर्गेनाइज़ लगती हैं। लिक्विड लेमन मैक्स का इस तरह का मैं बड़ा सा पैकेट लेकर आती हूँ। एक तो ये 40% ऑफ है, डिस्काउंट में मिलता है और इस तरह का जो पैकेट होता है ये मेरे 2 कंटेनर इसमें पूरे फिल हो जाते हैं। तो इस तरह से मुझे बार-बार लाना नहीं पड़ता। एक ही दफ़ा मैंने ये लेमन मैक्स का ये लिया था और इसमें इस तरह का पैकेट ला के और इसको फिल कर लेती हूँ। ये दोनों ऊपर तक फिल हो जाते हैं एक ही पैकेट से। और पूरा मंथ ईज़िली चल जाता है। इस तरह से बचत भी हो जाती है और मैं इस तरह दोनों कंटेनर को फ़िल अप कर लूँगी और जो इसमें थोड़ा बहुत भी जो इस पैकेट में बचता है उसको भी मैं ज़ाया नहीं करती। इसमें भी पानी डाल के और उसको भी बर्तन धोने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। आप भी अपनी ग्रोसरी का जब भी कोई सामान लेकर आएँ, एक तो उसमें देखा करें कि कहाँ-कहाँ सेल लगी हुई है। सेल वाली जगह से ही लेना चाहिए, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, मनी सेविंग हो जाती है और बड़े-बड़े मॉलों से लेने के बजाय उस यूटिलिटी स्टोर से लें, जहाँ तो थोड़ी बहुत बचत भी हो जाए और चीज़ें भी अच्छी मिल जाएँ। इस तरह के सस्ते बाज़ारों में और यूटिलिटी स्टोर में $100 शॉप में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही होती हैं और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो और ज़्यादा हमें कम प्राइस में मिल रही होती हैं। तो इस तरह से आप साथ-साथ बचत भी करें तो ज़्यादा अच्छे से हमारा महीना मैनेज हो सकता है। बेसन को भी मैंने कंटेनर में डाल दिया था और जो बेसन शॉपर में बचेगा उसको भी मैंने रबर बैंड लगा के इस जो छोटे वाले कंटेनर है उसमें मैंने डाल के जो भी चीज़ें बची हुई हो एक्स्ट्रा होती हैं बची हुई होती हैं वो इसमें मैंने डाल के वो उस कंटेनर में रख दिया। अब जो कंटेनर मैंने धोए थे उसको अच्छी तरह सुखा लिया था, कपड़े से साफ़ कर लिया था, पंखा चला लिया था ताकि जल्दी ये खुश्क हो जाए और इन कंटेनर में अपने मैं चावलों को सेव करूँगी और ढक के एयर टाइट करके रख दूँगी। इस कंटेनर में एक तो बहुत अच्छे से एयर टाइट हो जाता है, कोई कीड़ा कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाता। तो ये स्टोर करने का, सेव करने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंटेनर होते हैं। दूसरे कंटेनर में मैं अपनी चीनी को डाल के सेव करूँगी और इसमें एक वो कप रख लूँगी ताकि चीनी निकालने में इस तरह से चावल में भी मैं एक पाव के करीब वाला बड़ा-सा कप रख देती हूँ ताकि जब निकालना होता है, जितना भी पकाना होता है तो इस कप की मदद से मैं इसमें से चीज़ें निकाल लेती हूँ। 5 किलो का है ये कंटेनर, 5 किलो के करीब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस तरह से मैंने इसको शॉपर में ही रखा है क्योंकि इसमें रखने से थोड़ी-सी सीलन-सीलन सी आ जाती है, सीलन ना आए तो इसलिए मैंने इसमें शॉपर में ही करके और इसमें एक कप रख लिया ताकि इसको इसमें से चीनी से कुछ भी निकालने में आसानी हो। और इस तरह से तीसरा कंटेनर ले लिया था, इसमें मैं आटे को डालूँगी, आटे को डाल के सेव करूँगी। ये 5 किलो आटा था और 5 किलो आटे के लिए ये कंटेनर बिल्कुल बेस्ट है। उसकी कटिंग करते हैं और इस सारे आटे को इस कंटेनर के अंदर डालते हैं। महीने की शुरुआत होती है और ग्रोसरी आ रही होती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि हम लोगों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ग्रोसरी किसी नेमत से कम नहीं है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हम बहुत खुशी से हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, अपनी जगह पे रख रहे होते हैं ताकि ईज़िली हमें निकालने में आसानी हो, पूरा मंथ हमारी आसानी से सुकून से गुज़र जाए। वरना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आ रही होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेकर आओ, एक साथ इकट्ठी सारी चीज़ें ले आते हैं और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ईज़िली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से पूरे मंथ का राशन एक साथ ले लिया जाए तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाती है। आटे को भी इस कंटेनर में डाल के अच्छी तरह से सेव कर लिया था, ढक्कन ढक के एयर टाइट कर लिया था और इसके अंदर मैंने कप रख लिया था
कि जब भी मुझे आटा गूँथने के लिए आटा निकालना पड़ेगा तो इस कप की मदद से मैं ईज़िली निकाल लूँगी। इस तरह से मेरे तीनों कंटेनर फ़िल अप हो गए हैं। एक में मैंने चावल रखा है, एक में चीनी रखा है और एक में आटा रखा है और बाकी सारी ग्रोसरी उसमें बास्केट में और कंटेनर में डाल के सेव कर लिया है। इस तरह से सारी मेरे जो वो है ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और अब ये चीनी का कंटेनर है, चीनी के कंटेनर में भी चीनी डाल के रख लूँगी और इस तरह से ये भी हमारा फ़िल अप हो जाएगा। बर्नियों में जो चीज़ें डालने वाली हैं उनको भी मैं फ़िल अप करके रख दूँगी, सारी दालें, सारे मसाले और सारे जार वो भी फ़िल अप करके रख लूँगी। अब ये जो कंटेनर फ़िल अप हो चुके हैं इसको हम कैबिनेट के अंदर रखती हूँ मैं। कैबिनेट के नीचे इस तरह से लाइनिंग बिछा ली थी और ये कंटेनर इस नीचे कैबिनेट वाले में मैं अरेंज कर दूँगी। जितने भी कंटेनर है और ग्रोसरी का जितना भी सामान है वो सारा मैं नीचे वाले कैबिनेट में रखती हूँ। इस तरह से मैंने लाइनिंग बिछा ली थी और सारे इसको कंटेनर को और ग्रोसरी को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी ताकि एक ही जगह हमें सारी चीज़ें मिल जाएँ, अवेलेबल हों तो हमें निकालने में आसानी होगी और हमारे आँखों के सामने होंगी तो हमें ज़्यादा ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। सारे सामान को कंटेनर में डालना, अरेंज करना और फिर तरीके से रखना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। काफ़ी मैं थक गई थी ये कर के पूरे मुझे 2 घंटे लग गए थे इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में और काफ़ी टाइम लगता है और थकान भी हो जाती है। लेकिन एक दिन का काम होता है, उसके बाद आराम ही आराम। एक दिन लगा के 2 घंटे पूरे आप इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके तरतीब से रख लें। 2 घंटे तो लगते हैं, थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन पूरा महीना आराम से गुज़र जाता है सुकून से। अब इस तरह की बास्केट ले ली थी मैंने। अब इस बास्केट में मैं अपने सारे दालों को और पिसे हुए मसालों को और जो साबुत मसाले हैं वो इसके अंदर अरेंज कर दूँगी और जो पिसे हुए मसाले हैं वो उसके जो कंटेनर है पिसे हुए मसाले का जो ये कंटेनर है इसमें अपने तमाम पिसे हुए मसाले इसमें डाल दूँगी और जो बच जाएगा उसको रबर बैंड लगा के इसी टोकरी में, इसी बास्केट में रख के अरेंज करके और कैबिनेट के अंदर रख दूँ। ये मसालों वाला कंटेनर है, इसमें 4 खाने बने हुए हैं, इसमें 4 मसाले इजीली मेरे आ जाते हैं। एक में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च रखी हुई है, एक में कुटी हुई लाल मिर्च रखी हुई है, एक में हल्दी पाउडर रखा हुआ है, एक में धनिया पाउडर है। इस तरह से सारे मसाले मैं इसमें डाल के इसको फिल अप कर इस तरह के मसाले वाले कंटेनर काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सारे मसाले हमें ईज़िली एक ही जगह पे मिल जाते हैं, वरना अगर शीशियों में रखो तो अलग-अलग ढूँढना और निकालना पड़ता है। इस तरह के कंटेनर में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, सारे मसाले एक ही जगह हमें अवेलेबल होते हैं। सारे मसालों को भी इसमें मैंने डाल के और इसको कैबिनेट में अरेंज कर दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और सारे बच्चों को टोकरी में डाल के ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। इसमें जो दालें हैं वो भी कंटेनर में डाल के कैबिनेट में रख के ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग ग्रोसरी के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।